गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको अलंकार पढ़ाऊंगी। अलंकार का अर्थ एवं उसके प्रकार, अलंकार क्या होता है उसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। यानी काव्य में जो सुंदरता दिखाई देती है उसको हम अलंकार कहते हैं। अलंकार्यते इति अलंकार, जो अलंकृत या भूषित करें उसे ही अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण, आभूषण यानी गहना, मनुष्य की शोभा में वृद्धि करते हैं, ठीक उसी प्रकार अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। जिस प्रकार एक स्त्री आभूषण यानी गहने पहने हुए सुंदर लगती है, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्व अलंकार होते हैं। जिसमें सुंदरता से रस, अलंकार आदि ऐसी काव्यात्मक चीजों में आनंद प्राप्त होता है, उसको हम अलंकार कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है। तो सर्वप्रथम आपका काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? हम अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आपको कोई काव्य रचना हम पढ़ाते हैं, उसमें हम बताते हैं कि इसमें अलंकार पहचानिए, कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है। तो इसी प्रकार से अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सर्वप्रथम शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। अब शब्दालंकार क्या है ये आपको समझना है। शब्दालंकार, जब अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित होता है, जब अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित होता है, तब वहाँ शब्द अलंकार होता है। यानी शब्दों का ऐसा जाल सुंदर दिखाई देने लगता है, वहां पर शब्द अलंकार होता है। यहाँ शब्द का पर्याय रखने पर चमत्कार खत्म हो जाता है। अनुप्रास, लाटानुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनराक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति, तत्वाभास, बीप्सा आदि शब्द अलंकार हैं। शब्द अलंकार में इतने सारे अलंकार आते हैं। अनुप्रास, लाटानुप्रकाश, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार आदि आते हैं। ये हुए सर्वप्रथम शब्द अलंकार, इनके प्रकार हो गए। अब है अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं? अर्थालंकार की परिभाषा समझेंगे पहले। जब अलंकार का चमत्कार उसके शब्द के स्थान पर अर्थ में निहित हो तो वहां अर्थालंकार होता है। जब अलंकार का चमत्कार उसके शब्द के स्थान पर अर्थ में निहित हो तो वहां अर्थालंकार होता है। यहाँ पर्यायवाची शब्द रखने पर भी चमत्कार बना रहता है। इसमें के कौन कौन से प्रकार हैं अर्थालंकार में? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास आदि अर्थालंकार हैं। शब्द अलंकार में कौन कौन से थे? अनुप्रास, लाटानुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरावृत्ति अलंकार, बीप्सा आदि शब्द अलंकार हैं। और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, श्लेष, उदाहरण, विरोधाभास आदि अलंकार होते हैं। ठीक है। अब हम लेते हैं उभयालंकार क्या होता है। जहां अलंकार का चमत्कार उसके शब्द और अर्थ दोनों में पाया जाए तो वहां उभयालंकार होता है। जहां अलंकार का चमत्कार उसके शब्द और अर्थ दोनों में पाया जाए तो वहां उभयालंकार होता है। श्लेष अलंकार उभयालंकार की श्रेणी में आता है। श्लेष अलंकार उभयालंकार की श्रेणी में आता है। शब्द के आधार पर
शब्द के आधार पर शब्द श्लेष तथा अर्थ के आधार का अर्थ श्लेष। शब्द के आधार पर शब्द अथवा अर्थ के आधार पर अर्थ श्लेष। अब हम लेते हैं शब्द अलंकार का सर्वप्रथम अनुप्रास अलंकार क्या होता है। जहां, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जहां वाक्य में वर्णों की, वर्ण आपने छोटे से ही पढ़े, वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति में स्वरों का समान होना आवश्यक नहीं होता है। जहां, फिर से सुनिए अनुप्रास अलंकार, जहां वाक्य में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति में स्वरों का समान होना आवश्यक नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चारुचंद की चंचल किरणें, तो इसमें 3 बार चाचा आया, वर्ण चाचा 3 बार आया, तो यहाँ पर कौन सा अनुप्रास हुआ? आपका अनुप्रास। जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हो, एक बार से अधिक हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब अनुप्रास अलंकार के भेद कौन कौन से होते हैं? 6 का अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार के 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं 6 का अनुप्रास: वृत्त्यानुप्रास, द्वितीयानुप्रास, अत्यानुप्रास। 6 का अनुप्रास, अनुप्रास के भेद। 6 का अनुप्रास क्या है? जहां वाक्य में किसी एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक ही बार हो, अर्थात केवल एक ही बार हो, वहां वह वर्ण 2 बार आए तो वहां 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। जहां वाक्य में किसी एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक ही बार हो, अर्थात वह वर्ण 2 बार आए तो वहां 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले। यह आपको पता चल गया, अर्थात 2 बार भी आए वहां पर 6 का अनुप्रास होता है। एक वर्ण 2 बार आए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास का भेद 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। अब है अनुप्रास का दूसरा भेद, वृत्त्यानुप्रास। जहां, ये सब परिभाषाएं आपको याद करनी है बच्चों, जहां वाक्य में किसी एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जहां वाक्य में, मैं आपको दौरान भी कराती जा रही हूँ, ये सब डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेंगी, तभी आप अलंकार समझ पाएंगे। यानी कहने का मेरा तात्पर्य इस प्रकार है कि मैं अलंकार आपको पहले समझा रही हूँ, इसलिए क्योंकि आपका काव्यगत जो पाठ है, काव्यांश है, उसमें अलंकार छांटने को दिए जाते हैं और अलंकार पहचानने को दिए जाते हैं। जब तक आप अलंकार नहीं समझेंगे तब तक आप काव्यांश कैसे पढ़ेंगे, इसलिए मैंने आज टॉपिक आपका अलंकार लिया है। तो हम कहाँ पर थे? 6 का अनुप्रास हमने कर लिया। वृत्त्यानुप्रास में जहां वाक्य में किसी एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तो यहाँ पर 4 बार एक ही वर्ण की आवृत्ति आई है, ठीक है। दूसरा इसका उदाहरण है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रत भूषण विरुण विराज ही कविता वनिता मित।
यानी कई वर्ण की आवृत्ति आ रही है, वहां पर प्रत्यानुप्रास है। फिर है ऋत्वानुप्रास, जहां मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां ऋत्वानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण स्थान इस प्रकार है, कंठस्थ। कंठस्थ में क, ख, ग, घ, ड़। तालव यानी ये कंठ से बोलने वाले वर्ण है। तालव तालु के द्वारा ई, च, छ, ज, झ, ण, य, श। मूर्धन ऋषि ट, ठ, ड, ण, न, र, श। दंत दांतों के द्वारा बोलने वाले, ये आप बोलकर देखेंगे, आपने शुरुआती क्लासों में भी पढ़ा होगा। दंतस्य त, थ, द, ध, न, स, ल। ओष्ठ होठों के द्वारा उ, प, फ, व, म आदि। दिनांत था, थे, दिन, नात, डूबते, साधुन आते, गृह, ग्वाल, बाल थे। यहाँ दत्यांक्षर प्रयुक्त हुए हैं, दांतों के द्वारा प्रयुक्त हुए शब्द हैं। तुलसीदास सीदत निस दिन, देखत तुम्हारी निठुराई। यहाँ दत्यांक्षर प्रत्यक्ष हुए हैं। अब है अत्यानुप्रास अलंकार। जब छंद की अनेक पंक्ति के अंतिम वर्ण, छंद आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे, जब छंद की प्रत्येक पंक्ति में अंतिम वर्ण या वर्णों में समान वर्णों के कारण तुकंतता बनती हो, वहां अत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर पचन नहीं जाई। छंद आपने रामायण सुनी होगी या पढ़ी होगी, तो उसमें छंदबद्ध लयतात्मकता होती है, उसे हम छंद कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपका अनुप्रास अलंकार समाप्त होता है। मैंने आपको सर्वप्रथम ये बताया काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। फिर एक बार आपको समझा रही हूँ, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। हमने सर्वप्रथम शब्दालंकार लिया। शब्दालंकार में अर्थालंकार, उभयालंकार, ये हमने तीनों जाने, जिसमें कौन कौन से आते हैं। अनुप्रास शब्दालंकार में लाटानुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति आदि। ठीक है। अर्थालंकार में हमने बताया आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास आदि। उभयालंकार में हमने आपको बताया श्लेष आदि। हमने फिर शब्दालंकार का सर्वप्रथम लिया अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के हमने उदाहरण सहित आपको समझाया कि जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसके भी हमने आपको भेद बताए, ठेकानुप्रास, प्रत्यानुप्रास, द्वितीयानुप्रास, अत्यानुप्रास आदि हमने आपको बताए। ठीक है। अब हम लेते हैं शब्द अलंकार का ही दूसरा अलंकार यमक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण आपको अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये सारे उदाहरण सहित इम्पोर्टेंट होते हैं। हमें वैसे अलंकार नहीं करने के लिए आते हैं, लेकिन जब हम काव्यांश पद पढ़ते हैं, तब हमें उसकी विशेषताओं में लिखने के लिए, पहचानने के लिए आते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। ये हमें 8th से लेकर हमें 12th तक समझने होते हैं, इसलिए हमें बहुत ही बारीकी से अलंकार को समझना चाहिए। 8th क्लास से शुरू होते हैं, 12th तक हमेशा अलंकार चलते हैं। अब हम काव्यांश पद पढ़ते हैं, तो उसमें अलंकार पहचानने के लिए आवश्यक रूप से हमें आने चाहिए। इसलिए मैं आपको विशेष जोर दे रही हूँ कि आने वाली कक्षाओं में भी आपको अलंकार करने हैं। मैं आपको इसकी लिखने के लिए भी दूंगी, वो आपको अपनी कॉपी पर करने हैं। अब लेते हैं हम अनुप्रास के बाद में यमक अलंकार। एक ही शब्द
दो या दो से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तब वहां यमक अलंकार होता है। फिर से सुनिए, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तब वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे, यानी एक ही शब्द है, ध्यान दीजिएगा, अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण आ रहा है, लेकिन यमक में क्या है, एक ही वर्ण तो आ रहा है लेकिन उसका अर्थ भिन्न है। एक ही शब्द दो बार आए लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, भिन्न भिन्न, अलग अलग होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे, कनक कनकते 100 गुनी, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग बा खाए बोराए। तो इसमें एक कनक तो सोना है और दूसरा कनक क्या है, धतूरा। एक कनक का अर्थ क्या होता है, सोना, और दूसरे कनक का अर्थ क्या होता है, धतूरा। तो एक कनक सोने के लिए प्रयुक्त हुआ है, दूसरा, यानी इसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। फिर दूसरा, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी। इसमें 3 बेर यानी बेर खाना और 3 बेर खाती यानी बेर के बार बार खाना, तो इसमें अलग अलग हुआ। ठीक है। फिर कुमोदनी मानस मोदनी कही, कुमोदनी मानस मोहिनी मानस मोदनी कही, अलग अलग अर्थ इसमें निकलते हैं। ठीक है। तो यमक अलंकार में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है। आपको इतना समझना है, ये अलंकार आपके हमेशा कंपटीशन में भी आप समझेंगे तो एक एक मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझा रही हूँ बच्चों। आपको बहुत अच्छी तरीके से बार बार इस वीडियो को देखना है कि आपके पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर मैं ऑफलाइन क्लास होती तो आपको ब्लैक बोर्ड पर एक एक समझाती, लेकिन ये ऑनलाइन चल रही है तो मैं आपको वीडियो के द्वारा ही समझा रही हूँ कि किस प्रकार अलंकार को पहचानना आसान होता है। हम बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, काव्यांश में से निकाल सकते हैं, हमें आराम से मालूम चल जाएगा कि यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा, यहाँ पर यमक अलंकार होगा, क्योंकि हम बार बार इसको समझेंगे, परिभाषाओं को याद करेंगे तो हमारा सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पर यमक अलंकार समझा, अनुप्रास के हमने भेद समझे और यमक अलंकार को हमने एक ही बात में स्पष्ट कर दिया। एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, वहां यमक अलंकार होता है। भिन्न भिन्न यानी एक शब्द का अर्थ दूसरा और दूसरे शब्द का अर्थ दूसरा, अलग अलग अर्थों में भिन्न होता है, वहां यमक अलंकार होता है। बहुत बारीकी से मैं आपको समझा रही हूँ। अब लेते हैं हम श्लेष अलंकार। ये सब शब्द अलंकार के ही चल रहे हैं। श्लेष अलंकार, जब कोई एक शब्द एकाधिक अर्थों में प्रयुक्त हो तब वहां श्लेष अलंकार होता है। जब कोई एक शब्द एकाधिक यानी एक से अधिक अर्थों में प्रयुक्त हो तब वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष के दो भेद होते हैं, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। जब कोई शब्द अपने एक से अधिक अर्थ प्रकट करे, यानी एक शब्द के अर्थ में कोई दूसरा अर्थ और निकलता हो, श्लेष का मतलब होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपकना। एक अर्थ के साथ में कोई दूसरा अर्थ गहराई से लिया हो गया हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। फिर से सुनिए, जब कोई एक शब्द एकाधिक अर्थों में प्रयुक्त हो तब वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष के दो भेद होते हैं, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। ठीक। जब कोई शब्द अपने एक से अधिक अर्थ प्रकट करे तो उस शब्द के कारण वहां शब्द श्लेष होता है, और जब श्लेष का चमत्कार शब्द के स्थान पर उसके अर्थ में निहित हो तो वहां अर्थ श्लेष होता है। अर्थ श्लेष में शब्द का पर्यायवाची शब्द रख देने पर भी श्लेष का चमत्कार बना रहता है। श्लेष के कुछ उदाहरण इस प्रकार है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून।
पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द 3 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, चमक, इज्जत और जल। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून। यहाँ पानी शब्द किस अर्थों में प्रयुक्त हुआ है? 3 में, चमक, इज्जत और जल के रूप में। अब दूसरा इसका लेते हैं। अजियो तरियोना ही रहो श्रुति सेवत एक अंग, नाक बास बेसरी लहो बसी मुकुतन के संग। जहाँ तरियोना कान का आभूषण और तरियोना भव्य सागर से पार नहीं हुआ को दर्शाता है। साथ ही श्रुति शब्द वेद तथा कान नाक शब्द वर्ण तथा नासिक को दर्शाता है। बेसरी नीच प्राणी और नाक का आभूषण तथा मुक्तन शब्द मुक्त पुरुष और मोती के ये दोनों अर्थ देता है। नर की अरुणाल नीर की गति एक करे जोए, जे तो नीचे है चले ते तो ऊंचो होए। यहाँ प्रयुक्त ऊंचो शब्द ऊंचाई तथा मानवता को दर्शाता है। तो बच्चों, हमने यहाँ पर श्लेष अलंकार के कुछ उदाहरण समझे, श्लेष अलंकार की परिभाषा समझी। श्लेष का अर्थ चिपकना। जब कोई एक शब्द एकाधिक अर्थों में प्रयुक्त हो तब वहां श्लेष अलंकार होता है। शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष हमने समझा। अब हम नेक्स्ट लेते हैं उपमा अलंकार। फोर्थ हम लेते हैं। हमने अनुप्रास पढ़ाया, आपको यमक पढ़ाया, श्लेष पढ़ाया, और फोर्थ शब्द अलंकार का हम उपमा अलंकार लेते हैं। जब किन्हीं दो वस्तुओं में रंग, रूप, गुण, क्रिया और स्वभाव आदि के कारण समता प्रदर्शित की जाती है तब वहां उपमा अलंकार होता है। जब किन्हीं 2 वस्तुओं में रंग, रूप, गुण आदि स्वभाव आदि के कारण समता प्रदर्शित की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा के अंग 4 प्रकार के होते हैं। उपमेय, उपमान, समतावाचक शब्द, साधारण, गुण और धर्म। उपमेय जिसकी तुलना की जाए अर्थात वर्णित वस्तु। उपमान जिससे तुलना की जाए अर्थात जिससे उपमा की जाए। समतावाचक शब्द जिन शब्दों से समता दर्शाई जाए, जैसे सा, सी, से, सरिस, सम, समान आदि शब्द। साधारण गुण धर्म क्या है इसमें? जिस समान गुण के कारण तुलना की जाए, जैसे सुंदरता आदि। अब उपमा के भेद हैं। उपमा के अंग हमने बताए। उपमेय, उपमान, समतावाचक शब्द, साधारण, गुण और धर्म। उपमा क्या है? जब किन्हीं 2 वस्तुओं में रंग, रूप, गुण, क्रिया, स्वभाव आदि के कारण समता प्रदर्शित की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा के अंग उपमेय, उपमान, समतावाचक शब्द, साधारण, गुण, धर्म आदि। अब उपमा के भेद 3 है। पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा, मालोपमा। पूर्ण उपमा क्या है? जहां उपमा अलंकार के चारों अंग वर्णित हों। लुप्त उपमा जब चारों अंगों में से कोई एक या अधिक अंग लुप्त हो जाए यानी छुप जाए। मालोपमा जब किसी एक ही उपमेय की तुलना एकाधिक उपमानों से की जाए। उपमा के उदाहरण जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। चंद्रमा नहीं है, मुख चंद्रमा के समान, यानी इसमें किसकी तुलना दी गई है? चंद्रमा की तुलना दी गई है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। पीपर पात सरिस मन डोला, हंसने लगे तब हरि आहा पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। जब हरि हंसने लगते हैं तो यानी पूर्ण आनंद सा खिल उठने लगता है। तो इसमें क्या दिया है कि उनकी हंसी ली गई है, हरि की हंसी, और इसमें चंद्रमा को के समान माना गया है। चंद्रमा नहीं, चंद्रमा के समान, मुख चंद्रमा जैसा। किसी रूपवती स्त्री को हम कह देते हैं बड़ी
चंद्रमा के समान सुंदर चंचल नेत्रों वाली स्त्री है। तो हमने चंद्रमा की यहाँ पर उपमा दी, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हुआ। तो पूर्ण उपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। ठीक है, इस प्रकार उपमा आपका समाप्त होता है। फिर हम लेते हैं उपमा खत्म करने के बाद में 5वां शब्द अलंकार का रूपक। रूपक अलंकार। जब उपमेय में उपमान को अभेद रूप से दर्शाया जाए, जब उपमेय में उपमान को अभेद रूप से दर्शाया जाए, तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। फिर से समझिए, जब उपमेय में उपमान को अभेद रूप से दर्शाया जाए, तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। इनमें से उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है। रूपक के 3 भेद होते हैं: सांग रूपक, निरंग रूपक, पारंपरिक रूपक। रूपक के उदाहरण: चरण सरोज पखारन लागा, बीती बिवारी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नगरी। उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज तब हर्षे लोचन भ्रंग। तो रूपक आपको इस प्रकार समझना है, जब उपमेय में उपमान को अभेद रूप से दर्शाया जाए, तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, अब हम लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ संभावना अव्यक्ति हेतु जनु, जानो, मनु, मानो, प्राय ये सब शब्द आते हैं। उत्प्रेक्षा को पहचानने के लिए ऐसे शब्द जरूर आएंगे: जनु, जानो, मनु, मानो आदि शब्द। उत्प्रेक्षा 3 प्रकार के होते हैं: वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, फलोत उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा के उदाहरण: तरली तनुजा तट तमाल तरुबत बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनऊ छुआए, सोहत साड़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, मानहु सुर सरिता विमल जल उछरत दोऊ मीन। बार बार उस भीषण रव से कंपली धरती देख विशेष, मानो नील व्योम उतरा हो आलिंगन के हेतु विशेष। उत्प्रेक्षा को पहचानने के लिए अलंकार में जनु, मनु, जानो शब्द आए, तो वहां पर आप उत्प्रेक्षा अलंकार समझे कि वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, ये आपके इस प्रकार से अलंकार अर्थालंकार में आपने देख लिया। उभय अलंकार में कोई विशेष नहीं है, मेन आपके शब्द अलंकार और अर्थालंकार ही होते हैं। अब नेक्स्ट ले लेते हैं आपका विरोधाभास। विरोधाभास भी बहुत छोटा सा अलंकार है, जहां वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, यानी हम किसी बात को कह रहे हैं और वहां पर विरोध की सी बात आए, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जहां वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, जो चो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जल होए। तंत्री नाद कवित रस सरस राग इति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। इस प्रकार आपका यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। अब नेक्स्ट है आपका उदाहरण अलंकार। किसी चीज को हम उदाहरण के द्वारा समझाते हैं, वहां पर उदाहरण अलंकार होता है। एक बात कहकर उसकी त्रुटि हेत दूसरा समान कथन कहा जाए, तब वहां उदाहरण अलंकार होता है। एक बात कहकर उसकी पुष्टि
दोबारा बार बार कही जाए, जैसे उदाहरण बार बार दिया जाए, वहां पर उदाहरण अलंकार होता है, साधारण अलंकार है। इस अलंकार में ज्यों, जिमि, जैसे, यथा आदि वाचक समानता दर्शाते हेतु शब्द प्रयुक्त होते हैं। जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्य सो अस्त होत भान, नीके पे फीको लगे बिनु अवसर की बात, जैसे बरला युद्ध में नहीं श्रृंगार सुहाग। तो बच्चों, इस प्रकार मैंने आपको अलंकार आज समझा दिए हैं। आपको शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार में कुछ खास नहीं है। शब्दालंकार में मैंने आपको अनुप्रास, अनुप्रास के भेद, और उसके बाद में यमक, श्लेष, श्लेष के बाद में मैंने आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, उदाहरण 8 अलंकार आपको समझाए हैं। यही महत्वपूर्ण होते हैं और आपको ये अलंकार समझने हैं। सभी अलंकार की परिभाषाएं याद करनी है और अलंकार को अच्छी तरह समझेंगे, तब हम काव्यांश में जो पद पढ़ते हैं उसमें से अलंकार पहचान सकते हैं। धन्यवाद।